आज की क्लास में हम बात करेंगे लीफ के बारे में, जानेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। जो लीफ जो है उसका स्ट्रक्चर, तो लीफ का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो लीफ का फॉर्मेशन है कहाँ से होता है, स्टेम से। ये है स्टेम और यहाँ से इस लीफ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है स्टेम से लीफ का। यहाँ पे नोड है, इसको बोलते हैं यहाँ पे नोड, और यहाँ से ये लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। जो लीफ को हम बोल सकते हैं कि लीफ जो है लैटरल है। लैटरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो साइड में स्टेम के दोनों साइड में इधर भी लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लीफ का फॉर्मेशन, तो इसको हम बोल रहे हैं लैटरल स्ट्रक्चर। फिर आगे कि फ्लैटन, फ्लैटन जो लीफ है फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए हम बोलते हैं इसको फ्लैटन, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटन। फिर आता है हम बोलते हैं एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब ये होता है जो लीफ जो स्टेम के टिप पर जो प्रेजेंट है, सबसे ऊपर ही ऊपर जो टिप पर जो लीफ प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल। एक्रोपेटल जो टिप पर प्रेजेंट होती है, यंगेस्ट लीफ होती है, उसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल। तब हम इसके पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते देखेंगे कि जो लीफ है, लीफ कहाँ से निकल रही, स्टेम से। स्टेम के साइड में लीफ का, स्टेम से लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे लीफ बेस के थ्रू। इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। भाई जो लीफ बेस है यहाँ पे इसका लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक एग्स, इसको बर्ड होता है, जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि भाई नॉड है, बर्ड है, वहाँ से लीफ का फॉर्मेशन हो, तो ये होता है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड हो गया कि भाई जहाँ से जो लीफ निकल रही है, जहाँ से ऊपर की जो लीफ बन रही, वो हो गया एक्सिलरी बर्ड। अब जहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड होगा, एक्सिलरी बर्ड के साइड में ही ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे होंगे, जो एक्सिलरी बर्ड के ये साइड में ही, इसको हम बोलते हैं स्टीपुल्स। तो यहाँ पे साइड में दो स्टीपुल्स, इसको हम बोलते हैं स्टीपुल्स। जो स्टीपुल्स होते हैं लीफ लाइक होते हैं, लीफ लाइक ग्रीन, लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, ये हो गया स्टीपुल्स। तो इसको हम बोलते हैं स्टीपुल्स। जो एक्सिलरी जो बर्ड है उसके साइड में ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक की तरह, तो ये हो गया स्टीपुल्स। फिर इसके अंदर मैंने एक और पार्ट आता है, यहाँ पे जो पतली पतली जो स्टेम के यहाँ पे जो साइड में, जैसे ये पूरा यहाँ से लीफ बन रही, जो स्टेम यहाँ पे जो यहाँ से जो लीफ बन रही, जो ये पतली पतली जो लाइन हो गई यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पैटियोल्स। इसको हम बोलते हैं पैटियोल्स। जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको हम बोलते हैं पैटियोल्स। तो मेन पॉइंट इसमें क्या हो गया, एक तो हो गया यहाँ पे फर्स्ट लीफ बेस, फर्स्ट हो गया यहाँ पे लीफ बेस, फिर हो गया सेकंड इसमें पैटियोल्स, फिर हो गए हाँ, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लैमिना, लैमिना बोलते हैं, या फिर हम इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो लैमिना क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो लीफ है, लीफ के अंदर का जो सरफेस है, पेपर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं लैमिना। लैमिना में जहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ के अंदर जो ये वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं लैमिना। अब यहाँ पे लैमिना का यहाँ पे सरफेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है यहाँ पे लैमिना। यहाँ पे इसका मेन ये फंक्शन हो गया। तो इसके जो लीफ है, लीफ के 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट इसमें क्या हो गया कि लीफ बेस, लीफ बेस हो गया मैन। फिर यहाँ पे जो पैटियोज हो गया, जहाँ पे जो लीफ बन रहा है, ये पतली डंडी हो गई जहाँ पे ये लीफ, इसको हम बोलते हैं पैटियोज। और फिर इस एरिया को हम बोलते हैं लैमिना, ये हो गया थर्ड। तो हो गया लैमिना। और ये जो एक्सिलरी बर्ड होता है यहाँ पे, और इसके साइड में दो लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं स्टीपुल्स। अब फिर बात आती है यहाँ पे लैमिना में जो वेंस है। वेंस क्या हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे ये लीव्स है, वेन ये हो गया कि यहाँ पे जो लीफ बन रही है, ये लीफ है कोई, ये लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर है, वेंस निकली। अब ये यहाँ पे जो मिडल के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं मिड रिब, इसको हम बोलते हैं मिड रिब, क्योंकि मिडल में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो बन रहा है, क्या बन रहा है कि इसके अंदर जो वेंस, इसको तो हमने बोल दिया, इस वेन को ये हो गया मिड रिब। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया यहाँ पे लीफ के अंदर मिड रिब। फिर उसके बाद में जहाँ पे ये वेंस निकल रही है ना, ये वेंस हो गई, फिर इसके अंदर और निकल रही है, इसको हम बोलते हैं वेनलेट्स, वेनलेट्स वेंस। तो यहाँ पे वेनलेट्स वेंस जो होती है, इसका काम ये होता है कि ये
एक्ट करता है, ये चैनल्स की तरह एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह एक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, फूड, मिनरल, ये हो गया। अब हम देखेंगे ये मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, लीफ जो होगी मोनोकॉट के अंदर, अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें, जो लीफ बेस जो होगा मोनोकॉट के अंदर, लीफ बेस जो हो जाएगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लीफ बेस है, तो ये जो लीफ बेस है पूरी तरह से स्टेम को कवर कर लेगी, पूरी तरह से स्टेम को कवर कर लेगी, उसको एक्सपेंड कर लेगी। तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो लीफ बेस क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। फिर हम लिग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस कैसा होता है, पल्वीनस। पल्वीनस का मतलब हो गया कि जिसका लीफ बेस जो होता है, यहाँ से जिसका लीफ बेस पूरा फूला हुआ होता है, फूला हुआ होगा लीफ बेस, तो उसको हम बोलते हैं पल्वीनस। लीफ बेस जिसका फूला हुआ होगा उसको हम बोलते हैं पल्वीनस। तो पल्वीनस क्या हो गया कि भाई जिस भी लीफ के अंदर उसका जो लीफ का जो बेस है ये वाला, वो कैसा होगा, फूला हुआ होगा। तो इसका मतलब फूला हुआ होगा, वो क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम करता है। वो लीफ बेस उसमें क्या काम आ रहा है, स्टोरेज, वो स्टोर कर पा रहा है वहाँ पे फूड मटेरियल को। तो वैसे वाले लीफ बेस को हम कहते हैं पल्वीनस, जो कैसा होगा, स्वेल, स्वेल यानी कि फूला हुआ होगा लीफ बेस उसका। अब हम वेनेशन को समझेंगे। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन क्या होता है, जो लीफ के अंदर जो लेमिना है, लेमिना के अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको हम वेनेशन कहते हैं। जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ है, ये हो गया इसका मिडरेप, और इसके अंदर जो इसके जो वेन्स बने हुए, वेन्स वेनलेट्स है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, इसका जो अरेंजमेंट कैसा है, ये हो गया वेनेशन। अब इस तरह का वेनेशन, इस तरह की वेन्स की अरेंजमेंट कौन से प्लांट्स में होती है, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर। और इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो इस तरह से इसके अंदर वेन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करें एक और जो होता है, ये होता है डाइकॉट। अब मोनोकॉट प्लांट की बात करें, जैसे कि एक बनाना की लीफ ले लो, ये हो गया इसका मिडरेप, इसमें कैसा होता है, पैरेलल, इसके अंदर वेनेशन होता है पैरेलल वेनेशन, हम इसको कह सकते हैं। ये बनाना की लीफ में देख सकते हैं। और ये इस तरह का वेनेशन हमें कहाँ पे, कौन से प्लांट में मिलता है, मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर, और इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें, 2 टाइप्स की लीफ होगी, सिंपल और कंपाउंड। अब सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सिंपल लीफ कैसी होगी, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होगी इस तरह से लीफ होगी, जो इसका जो इंसिजन है ये इसके मिड रिप से जुड़ी हुई नहीं होगी, इसके मिडरिप से जुड़ी हुई नहीं होगी। और ये स्टेम कहाँ से जुड़ी, स्टेम से, और यहाँ पे होगा इसका एक्सिलरी बड। तो इस टाइप की लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ, जो इसके मिडरिप से जुड़ी हुई नहीं होगी। और इस तरह से हम देख लेते हैं, ये स्टेम से जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे इसका मिडरिप है, इस तरह से देखो। तो मतलब यहाँ पे जो इसकी ये मिडरिप से ये आपस में ये इसका इंसिजन जो हो रहा है इसके मिडरिप से जुड़ नहीं रहा है, इस तरह की लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ जो होती है इस तरह से लीफ होती है, इसके स्टेम से जुड़ी हुई है, ये इसका एक्सिलरी बड है। इसमें क्या होता है कि ये जो होती है, ये देखो पूरी यहाँ पे इसके मिडरिप से ये जुड़ी हुई होगी, इस तरह की लीफ जो होगी इसके मिडरिप से जुड़ी हुई होगी, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इस तरह की लीफ जो होती है कंपाउंड लीफ होती है, ये पूरा इसका इंसिजन जो होता है अंदर की तरफ इसके जो मिडरिप से ये जुड़े हुए हैं, तो ऐसी लीफ जो होती है कंपाउंड लीफ होती है। अब कंपाउंड लीफ के अंदर 2 टाइप्स की लीफ आती है।